वरना एमएसपी पे कानून बनाने में क्या डर है? मोदी है तो मुमकिन है। अब कहाँ गया मोदी है तो मुमकिन है? अब कहाँ गया? 56 इंच की छाती कहाँ गई? किसानों के विषय में एमएसपी पे कानून बनाने में 56 इंच की छाती। पिछली सरकार में पैसे बढ़ते थे तो राजनाथ सड़क पे सिलेंडर लेके बैठता था। जब पिछली सरकार में पैसे बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजती थी प्रधानमंत्री को। आज क्या स्मृति ईरानी बदल गई? या बाबा रामदेव से पूछोगे? बाबा रामदेव को बता देना चाहता हूँ, लठ तो अंग्रेज भी चलाया करते थे, परिणाम क्या निकला? हम जान हथेली पे लेके आए बाबा रामदेव, धंधा करने नहीं आए हैं, हक मांगने आए। बाबा यार कहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी दिख रही है आपको? यार बातों से देश चलता है, कहीं पे तो दिखना चाहिए कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा किया है कि कृषि को निजी क्षेत्र में सदियों पहले दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो आजकल से आए हैं राजनीति में। जब इनके गुरु अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी राजनीति किया करते थे तो कभी दमकल प्रस्ताव लाने का इस देश में एक माहौल पैदा बना हुआ था, तब ये सारे विरोध किया करते थे। आज देश नहीं चला पा रहे हैं, हर तरह से देश में भुखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों पे बात ना करके उद्योगपतियों के लिए जो बिल बनाया है वो देश पे थोपना चाहते हैं 85% देश की आबादी पर, जिन्हें हम किसान कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी वास्तविकता की बात ना करके आपको गुमराह कर रहे हैं देशवासियों को। ये समझना पड़ेगा। रोज़ 25 रुपये गैस पे बढ़ने लगे हैं। कभी इतिहास में ऐसा हुआ? जब ये विपक्ष में हुआ करते थे, रुपया गिरता था ना, तो देश में जो सरकार चलाने वाला हुआ करता था वो देश को चला नहीं पाता था। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में रुपए पे बात नहीं होती है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार में जीडीपी पे बात नहीं होती है, और केवल गुमराह किया जाता है। बंगाल चुनाव ले लो आप। वो तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं ना कि अगर ये हो जाएगा तो इससे किसानों का फायदा होगा, गांव के पास जो होगा आधुनिक जो होगा स्टोरेज बनेगा। संसद में यार बिल आया नहीं, उससे पहले अंबानी अडानी ने गोडाउन बना दिए, देश को लॉकडाउन में बंद करके। यार देश के प्रधानमंत्री ने इतना देश के साथ विश्वासघात किया, किसान बिरादरी के साथ विश्वासघात किया। अब जुमलेबाजी करके धोखा दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, जनता को बांटकर आपस में लड़ाकर। और ये उद्योगपतियों के लिए जो बिल बनाया वो हम पर थोपना चाहते हैं, हमें उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं 1947 से पहले वाली स्थिति में। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्या आज तक कार्य किया जो किसी भी भारत के नागरिक को लाभ मिला है? अगर आपको गाँव में स्टोरेज अच्छा मिल जाए तो हमें ऐसा स्टोरेज नहीं चाहिए ना। इतने हम पे मेहरबान क्यों है प्रधानमंत्री मोदी जी? एक उन्होंने आज तक प्रैक्टिकली लाभ नहीं बता पाया। भंडारण से किसका लाभ होगा? और जो भी छूट दी जा रही है, उद्योगपतियों को छूट दी जा रही है, किसान को तो एमएसपी भी देने के लिए तैयार नहीं है, एमएसपी पे कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप पराली पे 5 करोड़ का जुर्माना ठोक देते हो गरीब किसानों पे। आज जब किसान अपनी एमएसपी पे कानून बनवाना चाहता है तो आपको डर लग रहा है, क्योंकि आप उद्योगपतियों को लाभ देना चाहते हैं, किसानों को नहीं। वरना एमएसपी पे कानून बनाने में क्या डर है? मोदी है तो मुमकिन है। अब कहाँ गया? मोदी है तो मुमकिन है। अब कहाँ गया? 56 इंच की छाती कहाँ गई? किसानों के विषय में एमएसपी पे कानून बनाने में 56 इंच की छाती खो गई। मोदी है तो मुमकिन है, खत्म। कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर की वजह से जो है हमारे देश का जो माथा है, हमारा जो माथा है वो चरम आसमान पे पहुंचा। इतना गंदी स्थिति में भारत कभी नहीं था जितनी गंदी स्थिति में आज भारत को ला दिया गया है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो देश का माहौल एकदम खुशहाली से भरा हुआ था। आज हमारे देश में किस प्रकार का माहौल कर दिया है इनकी नीतियों के खिलाफ बोलने पर। इनकी वो नीतियां जो संविधान विरोधी, देश विरोधी नीतियां, उनके खिलाफ बोलने पे आज नागरिकों को जेल में बंद कर दिया जाता है। इनके खिलाफ बोलने पे उस पर UAPA लगा दिया जाता है। ये लोकतांत्रिक देश है, किसी के बाप का देश नहीं है ये कि वो अपनी तरह और जो चाहेगा वो कर देगा। मन की बात से देश नहीं चलता है, गुमराह करते हैं मन की बात में। आज तक किसानों की मन की बात की? महंगाई पे जो बढ़ रहा है, रोज 25 रुपये गैस पे बढ़ रहे हैं। आज किन कंडीशन में गैस के दाम हैं? किन कंडीशन में? सरकारों में भी बढ़ते रहे, ऐसा नहीं। आप कभी पिछली सरकार में डोर टू डोर रोस्ट बढ़े पैसे? आप बताओ। जब पिछली सरकार में पैसे बढ़ते थे तो राजनाथ सड़क पे सिलेंडर लेके बैठता था। जब पिछली सरकार में पैसे बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजती थी प्रधानमंत्री को। आज क्या स्मृति ईरानी बदल गई या महंगाई बदल गई? या आज महंगाई देश हित में हो गई? किस प्रकार की ये बेवकूफ़ी भरी बातें करके हमारे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और आज भुखमरी पे भारत आ गया है। इस पे कौन बात करेगा? पिछले सरकार की गलती है, प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री को पूर्ण बहुमत की सरकार दी है जो 30 वर्षों में किसी को नहीं मिली। क्या पिछली सरकारें देश नहीं चला रही थी? तब तो कभी ऐसे दिन आए नहीं। अच्छे दिन का वादा करके भुखमरी में देश को ला दिया। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? हर क्यों भुखमरी नहीं है तो क्या है? आप जाके देखिए, हमारे आंदोलन में आते हैं बच्चे, अगर आप दिखाएंगे आपका चैनल बैंड कर दिया जाएगा। अगर आपने दिखा दी यहाँ बच्चों की हालत, 5-5 साल का बच्चा यहाँ पे पन्नी बीन रहा है या खाली बोतलें बीन रहा है। पूरे
लॉकडाउन में घर घर राशन बांटे गए हैं। किन्ने बांट दिया घर घर राशन? यहाँ दिल्ली में आपके आनंद विहार में लोग भूख से तड़प तड़प के मरे हैं, लोगों के बच्चे मर गए, माँ रेलवे स्टेशन पे भूखी मरी है और छोटा बच्चा अपनी माँ को जगा रहा है। कब आपने देखी भारत में ये स्थिति? कांग्रेस के शासन में कभी आपने देखी ऐसी स्थितियाँ हैं? जब हमारे देश में, अब दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब पेट्रोल 110 बैरल था, ठीक है, डॉलर, तब मनमोहन सिंह ने अपनी तरफ से सब्सिडी देके पेट्रोल सस्ता दिया। आज जब पेट्रोल के दाम आधे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तब ये नरेंद्र मोदी की सरकार रोज हमारे ऊपर पेट्रोल बढ़ा के अपने चुनाव का खर्चा निकाल रही है। आज 5 राज्यों में चुनाव है, उसका खर्चा क्या आप ऐसे निकालेंगे कि गैस पे पैसा बढ़ाएं, पेट्रोल पे पैसा बढ़ाएं? हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से जो है जुमला यार, कहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी दिख रही है आपको? यार बातों से देश चलता है, कहीं पे तो दिखना चाहिए कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा किया। आज क्यों नहीं बात करता मोदी महंगाई पे? आप महंगाई बढ़ा के आम नागरिक के जीवन को किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, कौन करेगा इस विषय पे बात? किसानों का जो है, इससे जो है स्ट्रक्चर जो है, बेस जो है मजबूत कर देंगे किसानों का, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही है। भाई मोदी जी ने बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ बोला था, उनकी बातों से देश चलता है क्या? उनकी बातें मान मान के आज टेटुए पे लात रख दी है भाजपा सरकार ने देश के नागरिकों के, गरीबों के, आम नागरिक के, नौजवानों के। आज नौजवान अगर अपना रोजगार मांगने जाते हैं तो उस पर कैसे पुलिस लाठी बरसा रही है? आज पुलिस देश की है या मोदी की है, ये तय करना जरूरी है। जब पीएम मोदी जी ने कह दिया है कि 2 करोड़ लोगों को, युवा लोगों को जो है रोजगार देंगे, तो ठीक है, टाइम लगता है हर किसी को काम अब करने कितना भाई टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? जहाँ ये भारत देश है, ये भारत देश है, आज ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाल दे तो इसको 6 महीने के अंदर इस देश में 50 लाख रोजगार पैदा कर दिए जाएंगे 6 महीने के अंदर। अगर आज देश की सरकार चाहे तो वास्तविकता में 2 करोड़ रोजगार दे सकती है, लेकिन ये निजीकरण के नाम पे कितने लोग बेरोजगार कर चुके हैं, कितने सरकारी कर्मचारियों के पद खो चुके हैं। अब आप देख लीजिए, सचिव बनेगा RSS का आदमी, जैसे चाहेंगे उसे सचिव बना देंगे। किस प्रकार से सरकारी डिपार्टमेंट को ध्वस्त किया जा रहा है, समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था किसान जो बैठे हुए हैं उनको यही नहीं पता किस लिए बैठे हुए हैं, मुद्दे को जो है बार बार घुमा देते हैं। किसान को ये पता है कि हम 3 काले कानून के विरोध में बैठे हैं, हम MSP पे कानून चाहते हैं कि कानून बनाया जाए। किसान गुमराह नहीं है। सरकार को लगता है कि ये बिल उनका गंगा के समान पवित्र है, तो बताते क्यों नहीं हो पवित्र कैसे है, किसान इसमें कैसे लाभ लेगा? एक प्रैक्टिकली डेमो तो बता सकते हो। आज जितने भी पंजाब में भी कुछ हैं लोग आपके रिलायंस के, मतलब अंबानी के, सुनिए आप, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। पंजाब में धान नहीं लिया गया, उन्हें धान फेंकना पड़ा है। हम गन्ना किसान भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, अभी तक देखिए कोर्ट के आदेश के बाद भी गन्ना किसानों का बकाया नहीं हुआ है। कौन से हिसाब से गंगा समान पवित्र है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? अच्छा, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि या तो सरकार झुके या फिर किसान झुके, मतलब पीछे हटे। जब दोनों बीच में अड़े रहेंगे तो लट का रास्ता चलेगा। लट वाला रास्ता क्या? ऐसा है, हमें क्रांतिकारी यहाँ पे हम वो नहीं आए हैं चापलूसी करने, पैसे दे के नहीं बैठाया हमें यहाँ पे। हम यहाँ अपना हक मांगने आए हैं और अपनी जान की बाजी हाथ पे लेके आए हैं। जो वो बाबा रामदेव से पूछो, अगर बाबा रामदेव को बता देना चाहता हूँ, लठ तो अंग्रेज भी चलाया करते थे, परिणाम क्या निकला? हम जान हथेली पे लेके आए बाबा रामदेव, धंधा करने नहीं आए हैं, हक मांगने आए बाबा रामदेव। रही है ना ही सरकार की तरफ से, ना ही कुछ किसान भाई कह रहे हैं, जगह जगह सिर्फ महापंचायत किया जा रहा है। कैसे ये पूरा आंदोलन चलने वाला, कैसे देखते हैं? हमारा आंदोलन का जो कर्तव्य है देश को जागरूक करना, क्योंकि आजकल मीडिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। कोई भी आज हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश की बात नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता है। और अब वो चुनाव लड़ रहा है बंगाल में, 5 राज्यों का चुनाव लड़ रहा है आपका मीडिया। हम अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं? हमारी महापंचायतें चल रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं, पूरे भारत में एक एक किसान तक आवाज़ पहुंच रही है। हम अपने अधिकार मांगने के लिए डटे हैं, कार्य सरकार को करना है। चोरी से बिल सरकार लाई, किसान की मोहर लगा के अंबानी अडानी के लिए बिल बनाए सरकार ने। राज्यसभा में कैसे पास हुआ? गुंडागर्दी से पास हुआ। ऐसे ही संसद में हुआ, बिना किसी चर्चा के बिल लाके थोप दिया गया, बहुमत का दुरुपयोग। सरकार को तय करना है कि किसानों को अधिकार देने हैं या नहीं। जैसे ये भीड़ कहते हैं, वो प्रजातंत्र है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। यही भीड़ पैसों से इकट्ठी करते हैं बंगाल में, तो कहते हैं हम 200 सीट लेंगे, और आज पूरा देश का किसान इकट्ठा है तो कह रहा है भीड़ से कानून वापस नहीं होता है, भीड़ से सत्ता चली जाती है, भीड़ से देश आज़ाद कराया है नरेंद्र तोमर, याद रखना इस बात को।